नमस्कार। द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में वार्ता करने के लिए दो अतिथि हैं। एक तो जो नियमित हमारे साथ चर्चा में रहते हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी, नमस्कार। और दूसरे अरविंद मिश्रा जी भी चर्चा में भाग लेंगे। और अभी ये एक वीडियो दिल्ली की देखिए, जो पूरी दिल्ली को और दिल्ली के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को हिला रही है, जो चुनाव को प्रभावित करती है। ये वीडियो देखिए। डॉक्टर साहब, मैंने लगातार 2 दिन से चर्चा की है जी, और ले आया हूं कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से छूट के आए हैं, प्रधानमंत्री तब से सहमे सहमे डरे डरे हुए हैं। वो इसलिए नहीं डरे हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जो उन्होंने इस बीच लगातार 5 साल तक दुर्भावना की राजनीति की है, विपक्षी नेताओं को कहीं न कहीं से घेर के जेल में डालना और वो विपक्षी नेताओं को लाके अपने यहाँ वॉशिंग पाउडर में धो करके अपने आप स्थापित कर लेना, जिसके पास कई कई हजार करोड़ का गबन है महाराष्ट्र में, वो सब उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। अब डर उनको ये है कि अगर कहीं से इंडिया गठबंधन सरकार में आ गई तो जो इनके समय में घोटाले हुए हैं, और बड़े बड़े घोटाले, अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड को भी घोटाला ही कहा जा रहा है, तो कहीं उसके बाद इनको भी जेल का सामना न करना पड़ जाए, इसलिए स्वाति मालीवाल को लेकर के एक कुचक्र रचा जा रहा है। अब मैं बताऊं आपको, 13 तारीख की घटना है। स्वाति मालीवाल को उनके आवास में बताया गया कि उनके साथ मारपीट हुई। उनके पीए विभय कुमार ने उनको लात घूसों से इतना मारा कि वो चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रही हैं। और बीजेपी के नेता ने तो आज एक ऐसा गंदा बयान दिया है 6 बूंद को लेकर के, जो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। जब तक उनके साथ घटना घटी वो बाहर दौड़ रही थी, सारा सीसी फुटेज दिखाई पड़ा है। लेकिन जैसे ही वो मेडिकल को पहुंची, जैसे ही वो थाने पहुंची, लगड़ा के चल रही है, उनको दर्द हो रहा, सीने में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है। और मैंने अभी कल के ही अपने उसमें क्लिप में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को केवल और केवल डिस्टर्ब किया जा रहा है कि चुनाव का प्रचार न कर पावे। जिस तरीके को महाराष्ट्र में दहाड़े, जिस तरीके को पंजाब में दहाड़े, तो प्रधानमंत्री जी एकदम से घबरा गए हैं और किसी तरीके से उनको 1 से 120 बी का मुलजिम
बनाना चाहते हैं। और आज सीएम आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि विभव कुमार ने भी अपनी एक एफआईआर ईमेल के माध्यम से पुलिस को भेजा है और कहा है जहां भी जरूरत हो बताइए, मैं आ जाऊं, मेरा ये ईमेल है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मैं उपलब्ध हूं, जब चाहे तब पूछताछ कर लीजिए। लेकिन अचानक दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी पहुंचे हैं सीएम आवास में और चुपचाप ऐसा पकड़ के ले गए विभव कुमार को कि वहां मौजूद पत्रकारों को भी लगभग आधे घंटे बाद ये मालूम हुआ कि जो आगे गेट से पुलिस आई थी, पीछे गेट से विभव कुमार को लेकर के चली गई। तो इस पर हम चर्चा बढ़ाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे 1 मिनट में जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। देखिए, है क्या जी, अरविंद केजरीवाल जी जब से बाहर आए, अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत ही अच्छे क्लास के ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया वक्ता है। ये जो 3 लोगों का कॉम्बिनेशन बन गया है ना, 3 क्या 4 कह दीजिए, तेजस्वी यादव बिहार में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये अगर चारों किसी मंच पे खड़े हो गए ना तो तूफान मच जाएगा। नहीं, तूफान मच गया है। इसी बात से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और खास तौर से उसके प्रधानमंत्री भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चारों खाने मामला चित हो जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। अगर बन गई तो होगा क्या? राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि ऑफिसर तो वही है ना, कंप्यूटर में जो फीड है वो तो है ना, सारे डाटा हमारे पास मौजूद हैं, हम इस पे एक्शन लिया जाएगा अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो। फिर क्या होगा? अच्छा, अगर सरकार बन गई कहीं इंडिया की, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद के खिलाफ भी मुकदमे कायम होंगे भ्रष्टाचार के? क्यों नहीं कायम हो सकते भाई? प्रधानमंत्री सीट पर रहते हुए भी उसके खिलाफ कायम हो सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल ही इससे अलग है, उन्हीं को उनके खून माफ है, बाकी तो मुकदमा तो किसी को। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को आप भ्रष्टाचार का अंग मानते हैं? क्या उस कड़ी में उसको रखते हैं? जी बिल्कुल, इस टाइप के जितने भी चंदे या जो भी लिए जाते हैं उसको भ्रष्टाचार में ही माना जाता है। देखिए, इनडायरेक्ट, इसको आप रिश्वत कह लीजिए, इनडायरेक्ट। आप हमको 50 करोड़ दे दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए, चाहे रिश्वत दे दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, हम 300 करोड़ का काम आपको सौंप देंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मालीवाल जो है वो आपकी राज्यसभा सांसद हैं जी, उनके साथ घटना घटी जी, उस वक्त उन्होंने कुछ लिख के दिया नहीं, इसका मतलब कि अंदर अंदरों की बातें खत्म हो चुकी थी। देखिए, लेकिन सवाल ये है कि ये क्या देश में जो धाराएं पर लगी है, इतनी बड़ी घटना हो गई है कि जो तमाम देश में महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं उस पर ये गोदी मोदी मीडिया चुप रही। कल दिल्ली में कन्हैया लाल को मारा गया, कन्हैया कुमार को मारा गया, कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, मंदिर से निकलते वक्त मारा गया। पंजाब में क्योंकि मंदिर का कॉपीराइट जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, दूसरे अलग बात है, उस पर मीडिया क्यों चुप है? और जो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ घटना घटी, दुर्घटना घटी, उस पर मीडिया को क्यों चुप है? उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो मीडिया ना कहिए आप, जो गोदी मीडिया की ही बात कर रहा हूं। गोदी मीडिया का सिर्फ काम इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी हो और प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़े, टोटल लक्ष्य उनका इतना है, बाकी कुछ नहीं। मैं ये बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में भगाए जा रहे हैं, उसको नहीं दिखाया जाएगा, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। आप बताइए अरविंद जी कि केशव प्रसाद मौर्य जी भगाए गए, उत्तर प्रदेश को उप मुख्यमंत्री हैं, और यहीं पर बगल में आपका मोहनलालगंज में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी, उनके कार्यकर्ता तो गांवों में ही नहीं घुस पा रहे हैं प्रचार के लिए। क्या कहना है? बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही बात है, ये सोची समझी रणनीति है। इस समय जो चुनाव चल रहा है, जिस तरह ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, जिस तरह करने के लिए, जो ये चाहे केजरीवाल जी का प्रकरण दिल्ली वाला हो, चाहे केशव प्रसाद जी का मामला, इन सबको ध्यान भटकाने के लिए इस टाइप के मैटर प्रस्तुत किए जाते हैं। और जब से केजरीवाल जी अब की बात छूट के आए हैं, उस दिन से इनको लगने लगा था
कि हो सकता है दिल्ली से लेकर पूरे देश में, जो भी आपने कहा कि बिहार के उनको और यहाँ अखिलेश जी और जो लोग अगर एक साथ हो जाएंगे, निकलते हैं, तो बहुत बड़ा मुसीबत पैदा हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट में आपसे जानना चाहूंगा जी। अयोध्या, जहां अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लल्लू सिंह जी का छात्र जीवन से लेकर के अभी तक सांसद तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार जो छन के आ रही है कि वो कहीं टिक नहीं रहे हैं, यानी सीधी लड़ाई में भी नहीं कहीं आ रहे हैं, और वहां पर लल्लू सिंह बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो राम मंदिर का मुद्दा क्या उनको जिता ले जाएगा? देखिए, शुरू में तो लग रहा था कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हो रहा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की अगर मैं बात करूं, लड़ाई सीधे सीधे आमने सामने की हो रही है। अच्छा, बगल का जिला अंबेडकर नगर है जी, वहां लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, और पूर्व सांसद जो बसपा से थे वो अब भाजपा से टिकट लेकर के पांडे जी लड़ रहे हैं। वहां भी हमको लगता है कि सीधे सीधे लड़ाई हो रही है। नहीं, सीधे सीधे लड़ाई हो। लालजी वर्मा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहना है आपका? लालजी वर्मा सीट निकाल सकते हैं, या आप समझ लीजिए, लालजी वर्मा सीट निकाल सकते हैं। पांडे जी का जो छवि आ रही है, वो बीएसपी से चुनाव जीते थे, बीएसपी से एमपी बने थे, अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, तो जो बसपा का जो कोर वोट बैंक था वो अंदर से उनसे नाराज है। नहीं, वो इसलिए भी नाराज है पांडे जी से जी, क्योंकि बसपा से ही लालजी वर्मा भी निकले हुए हैं। हाँ, उसके वो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और वहीं से पांडे जी भी लगे हैं। लेकिन लालजी वर्मा कैडर थे बिल्कुल बसपा के, पांडे जी कैडर नहीं रहे। पांडे जी तो ऐन मौके पर आए हैं, चुनाव के मौके पे आए हैं, और वो बहुत पहले से समाजवादी पार्टी में आ चुके थे। तो जो वहां का बसपा का बेस वोट है, वो तो हमें लगता है लालजी वर्मा के साथ में। बिल्कुल। देखिए, है क्या कि जो दलित वोट है उसमें जाटों को छोड़ दीजिए, जो उनके साथ प्रतिबद्ध है मायावती जी के साथ, अदरवाइज जो वोट बैंक है ये उसका SC ST का, वो सारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन। अच्छा, अब ये चर्चा हम एक बात कह करके खत्म करेंगे कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है, हार के डर से भाजपा के नेताओं में बौखलाहट बढ़ गई है, और इस वक्त जो भी निर्णय वो ले रहे हैं सब उनके उलट पड़ रहा है। जैसे कन्हैया कुमार को मारना, दिल्ली में असर पड़ेगा, उनके पक्ष में वोट बढ़ेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहां भी पूरे देश में उसका असर पड़ रहा है। और ये एकदम साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल को, जो उनकी ही राज्यसभा की सांसद थी, वो भाजपा की गोद में बैठकर के इस वक्त वो खेल रही हैं। जिस तरह लवली सिंह के लिए जब उन्होंने कहा था, उसके बाद हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तीसरे दिन ज्वाइन कर लिया था, वही बात इनके लिए प्लान वे में किया गया, सिर्फ केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन एक बात बता दूं आपको जी, स्वाति मालीवाल अभी बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगी, नहीं, लेकिन वो अंदर पूरी तरीके से काम करेंगी। अभी अगर ज्वाइन कर लेगी ना, हाँ, तो सोची समझे रणनीति हो जाएगी। तो अभी वो भाजपा के लिए काम करेगी आपके अंदर रह करके, लेकिन आने वाले समय में वो भी भाजपा की मेंबर बन जाएंगी, नेता बन जाएगी, जो भी होगा। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।